अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मसला ये है कि अक़ीक़ा करने का तरीका क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, फजीलत क्या है। अगर कोई आदमी अपने मासूम प्यारा नन्ना मुन्ना बच्चे का अक़ीक़ा नहीं करते हैं तो उसके क्या नुकसानात होंगे, अगर करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। और इसी तरह भी अर्ज़ करूँगा, अगर आप किसी लड़के अक़ीक़ा करना चाहते हैं तो उस बच्चे के अक़ीक़ा के लिए कितना हिस्सा आपको अक़ीक़ा करना पड़ेगा, और अगर लड़की है तो लड़की का कितना हिस्सा करना पड़ेगा। और इसी तरह आप ये भी अर्ज़ करूँगा कि अक़ीक़ा कब से कब तक कर सकते हैं। अगर कोई आदमी बड़ा हो गया है तो क्या उस बड़े आदमी का अक़ीक़ा करना ज़रूरी होगा या ज़रूरी नहीं होगा। तो अक़ीक़े से रिलेटिव इंशाअल्लाह ताला तफ़सीलन अर्ज़ करूँगा इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप तो हज़रत इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और जो हज़रत नए आए हैं उनसे बार बार दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, इस बेबाक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो हज़रत पुराने हो चुके उनसे भी गुजारिश है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। सबसे पहले हमें आपको कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी इबादत करना चाहते हैं, उसके फ़ज़ाइल का हम आप जहन रख लें। अगर हम और आप उसकी फजीलत को जहन रखेंगे इंशाअल्लाह ताला उस काम को हमारे लिए करना यानी अमल में लाना, प्रैक्टिकल में लाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे है कि बच्चे का हम और आप जो अक़ीक़ा करेंगे, अक़ीक़े फ़ायदा क्या है। अक़ीक़े बहुत सारे फ़वाइद है। कोई इंसान अगर बच्चे का अक़ीक़ा करता है, सबसे पहली बात है कि क़यामत में क्या करे, वो सिफारिश करेगा। जिस बच्चा अक़ीक़ा हो गया वो बच्चा अपने वालिदैन हक़ में क्या करेगा, सिफारिश करेगा अपने वालिदैन हक़ में। तो ये सबसे अहम चीज़ है एक बात। दूसरी बात है कोई अगर अक़ीक़ा अपने बच्चों अक़ीक़ा करता है तो उसके लिए क्या है, उससे बालाए आलाए मुसीबतें और जितनी टेंशनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस अक़ीक़े के बदौलत, इस अक़ीक़े के तुफ़ैल में क्या होता है, बिल्कुल हट जाते हैं। यानी बच्चे के अक़ीक़ा कर दिया तो बाद में जब बड़ा होगा, आने वाला जो मरहला गुजरेंगे, जवानी हो या बचपना हो या बुढ़ापा में हो जाएगा, वो परेशानी से दो चार नहीं होगा, मुसीबत से बच के रहेगा, परेशानी से बच के रहेगा, बड़े बड़े आलात और बालाओं से क्या हो बिल्कुल महफूज रहेगा। इस अक़ीक़े के क्या है बरकत से, इस अक़ीक़े के वजह से। ये तो हो गया फ़ायदा हो गए। अब रही बात अक़ीक़ा करना शरीयत के एतबार से, शरीयत के अहकाम में फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है या नफल है। कोई इंसान अगर बच्चों का वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, अक़ीक़ा करे, लेकिन अगर वालिदैन उस बच्चे को अक़ीक़ा नहीं करता है तो क्या इसका करने से ना करने से गुनाह होगा या नहीं होगा। तो याद रखिए उलमा किराम के नज़दीक अक़ीक़ा करना सुन्नत या मुस्तहब है। अक़ीक़ा करना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं, ये सुन्नत या मुस्तहब है। अगर आप कर लेते हैं, आपके अंदर सलाहियत है, आप क्या है अखराजात पूरा कर सकते हैं, आप क्या है आपके अंदर गुंजाइश है, ताकत है, माल और दौलत है, तो आप बिल्कुल क्या कर सकते, अक़ीक़ा बिल्कुल कर सकते हैं। तो हो गया फ़ायदा हो गया। और इसी तरह शरई हुक्म हो गया कि वाजिब ही या फ़र्ज़ है, अक़ीक़ा करना सुन्नत या मुस्तहब है। अब रही बात कि अक़ीक़ा हम तो करेंगे, लड़का है या लड़की है, कितना हिस्सा अक़ीक़ा करेंगे और कब से कब तक कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे रिवायत मौजूद है जिसके बारे में डिटेल में हम अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले ये कि अक़ीक़ा आप अगर कीजिएगा तो करने का वक्त क्या है। दिन बताते हैं कि 7 दिन में हो, 14 दिन में या 21 दिन में। तीन दिन का औकात मिला गया है। जैसे कि 7 दिन में आप अगर अक़ीक़ा करना चाहते हैं तो 7 दिन अक़ीक़ा करें, और अगर 7 दिन में नहीं कर सकते, बच्चा बहुत क्या है कमज़ोर है, या बच्चे के क्या है कि बच्चा कमज़ोर है, या उस वक्त पैसा मौजूद नहीं है, उस नहीं कर सकते आप, इस तरह 21 दिन तक करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 हो गया। अब इसी तरह अगर आप अक़ीक़ा करना चाहें तो इन 3 दिनों में से किसी एक दिन में कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये अक़ीक़ा के लिए कुछ शराइत ये है कि लड़का है तो क्या है आपको 2 हिस्सा देना पड़ेगा, यानी 2 बकरा आपको ज़बह करना है। अगर लड़की है तो 1 बकरा आपको हिस्सा क्या करना है, आपको ज़बह करना है। अगर आपका सलाहियत नहीं है 2 बकरा करने का, बेटा पैदा हुआ बेटे खुशी में, तो आप 1 ही कर दे काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अल्लाह ने सलाहियत दिया है, माल और दौलत भरपूर दिया है, तो आप क्या करें, अपने बेटे के खुशी में इतनी बड़ी नेमत आई आपके पास, आप क्या करें 2 हिस्सा क्या करें, या 2 बकरा या बकरी आप क्या करें, क्या करें उसको ज़बह करें, खून बहाए। अब इस अक़ीक़ा में जो कुर्बानी कीजिएगा, ज़बह कीजिएगा, ज़बह में ये भी ना समझे कि भाई बकरी होना ज़रूरी है, खस्सी नहीं होगा, खस्सी होना ज़रूरी है, बकरी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। 2 हिस्सा आपको देना है। अगर आप बकरी देते हैं तो बकरी में 1 ही हिस्सा मौजूद होते हैं,
ठीक है। अगर खस्सी देना चाहते हैं तो खस्सी में एक ही हिस्सा मौजूद होता है, तो 2 बकरी या 2 खस्सी, 1 बकरा 1 खस्सी दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अगर कोई बड़ा जानवर देना चाहते हैं तो उसमें गोटा का जरूरत नहीं, आप सिर्फ 2 हिस्सा शामिल कर दें। अगर आपका बेटा है, अगर बेटी के अकिया करना चाहते हैं तो 1 हिस्सा शामिल कर दें, आपका बिल्कुल हो जाएगा। अब रही बात आप 7 दिन अकिया करना चाहते हैं, इसमें और भी कुछ शरायत है। नंबर 1, आपको खून बहाना है। नंबर 2, सर के बाल को साफ करना है, सर के बाल को भी साफ करना है उस बच्चे का। इसलिए शरीयत ने 3 दिन रखा, 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन। अगर बच्चा 7 दिन में मजबूत नहीं है, सर उसका हार्ड नहीं है, बहुत बारीक है, बहुत नरम है, हो सकता है कि रेजर चलाने वक्त क्या हो सकता है, खून रेज हो सकते हैं, खून बह सकता है, तो शरीयत ने कहा कि चलो भाई 7 दिन नहीं 14 दिन में आप कर लीजिए, यानी सर को 14 दिन में आप मुड़वा दीजिए। जब 14 दिन हो जाएगा, 14 दिन नहीं है तो आप क्या करें, 21 दिन में आप मुड़वा सकती हैं या सकते हैं। अब रही बात सर के मुड़वाने के बाद भी कुछ प्रोसेस हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ रसूमात हैं और कुछ सही चीज़ें हैं। सही चीज़ ये है कि सर मुड़वाने के बाद आप उस सर में जो टाक मत्था है उसमें क्या करना, आपको जाफरान लगा देना है, नंबर 1। नंबर 2, जो बाल आप साफ किए हैं, जो मुड़वा दिए हैं, उस बाल को क्या करना है, वजन करना है, आपको वजन करना है। वजन करने के बाद उसके मिकदार में आपको चांदी जमा करना है। एग्जाम्पल, आपने बाल को वजन के कितना हुआ, 50 ग्राम। कब क्या हुआ, 50 ग्राम तो नहीं होता है, 25 ग्राम पकड़ते हम, क्या है वो बाल का वजन हुआ, कितना ग्राम, 25 ग्राम। तो 25 ग्राम जो चांदी है, 25 ग्राम चांदी आपको सदका करना है गरीब मिस्किन को, या 25 ग्राम चांदी की जो कीमत है उसको गरीब आपको क्या करना है, सदका खैरात करना, गरीब को दान कर देना है। एक हो गया। दूसरी बात ये, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि अब जो बाल तुमने साफ कर दिया, उस बाल को क्या करना है, चिलकवो खिला देना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। उस बाल को, या इंसान की कोई भी आज़ा हो, जैसे नाखून है, दाढ़ी है, ख़वातीन सर के बाल है, हमारे सर के बाल है, या बच्चे के मासूम बाल है, ये तमाम चीज़ मुअज़्ज़ज़ है, इस चीज़ इकराम के लायक है, अदब के लायक है, ताज़ीम के लायक है। अल्लाह ने खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम पर पैदा फरमाया, इंसान को बहुत सी खूबसूरत सांचे में डाला, तो इंसान की हर एक पार्ट्स को अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक बहुत ही अजीज़ है, इसकी शान, इसकी आज़मत बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए उलमा कराम कौल ये और बेहतर अंदाज़ ये कि जब सर के बाल को मुड़वा दिए, उस बाल को यहाँ वहाँ ना फेंके, उस बाल को दफन कर दिया जाए, ठीक है। इससे नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं, ख़वातीन बाल काटते हैं, या दाढ़ी कहीं कट जाती है, छूट जाती है, तो आप दफन कर देना चाहिए। इसलिए उस बच्चे को आपने सर मुड़वा दिया तो आपको क्या करना, उस बाल को दफन कर देना है। अब रही बात, चंद रसूमात हमारे दरमियान दरपेश है जो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि क्या जाता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हदीस है कि वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया कि अगर बेटा के 2 हिस्सा, बच्चा पैदा होने के बाद उसका 2 हिस्सा और लड़की का 1 हिस्सा बकरा क्या किया है, ज़बा किया जाए। और ये ज़बा में ये शर्त नहीं कि बापी को करना है, ये ना समझे। अगर कोई नाना जान करना चाहते हैं या नानी जान करना चाहते हैं फिर भी दुरुस्त है, अक़िया उनकी तरफ से अदा हो जाएगी। लेकिन ये बाप का ज़्यादा हक़ है, नाना नानी की बिलमुक़ाबल माँ बाप का ज़्यादा खुशी महसूस होती है इस नेमत से। बच्चा हो या बच्ची हो, औलाद हो जाना, बाप और माँ बन जाए, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो इस नेमत को वजह से बाप को जिम्मेदारी है क्या करे, इस खुशी को सेलिब्रेट करे, खुशियों को मनाए। लेकिन नाना जान करना चाहे, नानी जान करना चाहे, मामू वाले हवेली करना चाहे, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि बहुत ज़्यादा रसूमात में और खुराफात में चल जाते हैं। रसूमात खुराफात क्या है कि कहते हैं कि जिस वक्त बाल को मुड़वा जाएगा, खस्सी या बकरा हो, जब ज़बा करेंगे, कुर्बानी करें, अकिया करेंगे, तो बराबर दोनों सेम करना वक्त करना है, सेम वक्त में दोनों करना है। इधर उस तरह चलेगा टॉ, उधर बिस्मिल्लाह अकबर, ये ख्याल है, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। अगर आप पहले बच्चों क्या करते थे, पहले आप क्या करें, सर को मुड़वा दें, उसके बाद 1-2 दिन के बाद आपको मुनासिब हो तो आप अकिया कर लें, ठीक है। या पहले आप अकिया कर दें कि बच्चे क्या है, बहुत मासूम है, 14 दिन तक नहीं कर सकते, 21 दिन में करना पड़ेगा, तो पहले आप 7 दिन में अकिया कर दें, ठीक है। अकिया करने के बाद फिर आप क्या करें, 21 दिन में हो या 14 दिन में क्या कर दें, आप सर मुड़वा दें। ये मसला क्लियर हो गया कि कब कर सकते हैं और कितने दिन कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फरमाए कि लड़का अपने अकिया के लिए गिरवी है,
7वें दिन उसके तरफ से ज़बह किया जाए और सर मुड़वाया जाए और उसका नाम रखा जाए। तो इस हदीस में 2-3 चीज़ हमें आपको कॉमन मिलती है। पहला कॉमन क्या है? दिन, 7 दिन में हुक्म दिया गया। नंबर 2, ज़बह करने हुक्म दिया गया। नंबर 3 क्या है? लड़का है तो क्या है? 2, और लड़की है तो 1 हिस्सा किया करना है। और आगे के सर मुड़वाना है और नाम रखना है। तो नाम रखने के बारे में बता दिया कि 7 दिन में नाम रखना है, 7 दिन में सर मुड़वाना है और 7 दिन में क्या करना है? 7 दिन में कुर्बानी दिन अकिया करना है और उसी दिन ज़बह करना है और उसी लड़के का नाम भी रखना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब रही बात कि अगर कोई बड़ा आदमी है यानी बालिग हो चुका है, 20 साल 25 साल 30 साल या 60 साल उम्र तक पहुँच गया है, अब उसको याद है और कन्फर्म है कि मेरे वालिदैन क्या है, मेरा अकिया नहीं किया है। बड़े होने के बाद अगर वो अकिया करना चाहते हैं फिर भी बिल्कुल कर सकते हैं, अकिया बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सर मुड़वाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ आपके नाम से अकिया कर लीजिए। यानी आप अगर लड़का है तो 2 हिस्सा कर दे, 2 हिस्सा आप जानवर दे, या बकरा बकरी है तो बकरी 2 दे दे, या लड़की है तो 1 हिस्सा दे दे। तो खैर मसले खुलासा कलम ही है कि अकीका बहुत ही अजीम तरीन इबादत है, करनी चाहिए और इसमें दावत भी करनी चाहिए, आदमी को खिलाने में चाहिए और इस खिलाने में गरीब मिस्किन को खिलाने का हक है, अपने पड़ोसियों को पड़ोसी खिलाना चाहिए और जो दीगर अपने रिश्तेदार हैं उसको रिश्तेदार खिलाना चाहिए। और इस वक्त सबसे ख़ास याद रखना है जो गरीब है उसको ख्याल रखना है। लेकिन इस अकीके के चक्कर में इतने खुराफात, इतनी रसूमात, इतनी बिदात, इतने शिरकियात और इतने गुनाह आम हो जाते हैं तो शैतान तो खुद शर्मा जाता है। इसमें डीजे लगा दिया जाता है, रंगे बिरंगे बत्तियाँ लगाई जाती हैं, बेपर्दगी हाल होती हैं, गाना और डीजे लग जाता है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अकीके के बारे में जो शरई हुक्म मैंने पहले बयान कर दिया वही चीज़ें, उसके अलावा कोई ज़्यादती नहीं है। ठीक है, तो कहने का मकसद अकीका करना बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चे को बला मुसीबत टल जाती है, हर तरह की मुसीबत से बच रहता है। नंबर 2, ये करना मुस्तहब या सुन्नत है। नंबर 3, अगर इसके लिए वक्त दिया गया 7 दिन हो या 14 दिन हो या 21 दिन में करने चाहिए। लड़का है तो 2 हिस्सा, लड़की है तो 1 हिस्सा। अगर वो इंतकाल हो चुका है तो इंतकाल वाले का अकीका करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ज़िम्मे क्या है? बस उसके नाम से क्या कर दिया आप? नेक का अमल करें, उसके नाम से खैरात करें, उसके नाम से नफली क्या करें? नफली खैरात करें, मस्जिद में ताउन करें, इधर उधर आप क्या करें? खर्चा करें, गरीबों में दान खैरात करें। ठीक है, अब रही बात कि अगर आपको इंसान अगर भूल जाता है तो बड़ा होने के बाद जब याद आए तब ये अकीका आप कर सकते हैं। हिस्सा बता दिया, तरीका बता दिया। सर बड़ा आदमी के लिए सर के मुड़वाना ज़रूरत नहीं है। आखिरी नंबर, बार बार ताकि से मैं कह रहा हूँ, इसमें खुराफात ना करें, औरतों का पर्दाहानी बिल्कुल ना करें। नंबर 2, डीजे ना लगवाए। नंबर 3, जब आप अकीका करें, अकीका जानवर में वही शरायत है जो कुर्बानी के शरायत पाए जाते हैं। उम्मीद का मसला क्लियर हो गया है। ना क्लियर तो नंबर दिया हुआ है, आप रब्ता कर सकते हैं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5472 पर, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 2838 पर और इसे 2835 मौजूद है। और इससे बहुत सारे मसाइल की आप देख सकते। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।